अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो लेक्चर में हम जीसी मेन कैंपस और जीसी एप्लीकेटेड कॉलेजेस का हमने कोर्स स्टार्ट किया हुआ है एडवांस सेट थ्योरी का, जो कि बीएस 7 सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए और एमएससी 3rd सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए भी हमने ये कोर्स स्टार्ट किया हुआ है। हमारे पास एडवांस सेट थ्योरी जो है कंपल्सरी सब्जेक्ट है और बहुत ज़्यादा स्टूडेंट की डिमांड पे हमने इस कोर्स को स्टार्ट किया हुआ है। तो आपने क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक किया करें और अपना फीडबैक मस्त दिया करें। आज की वीडियो लेक्चर में हम जब फंक्शन को डिस्कस करने लगे हैं, फंक्शन की कुछ टाइप्स को हम डिस्कस करने लगे हैं। कौन कौन सी टाइप्स हैं फंक्शंस की। फंक्शन की टाइप हमारे पास वन फंक्शन है, ठीक है, ऑन टू फंक्शन है, इनटू फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन है एंड आइडेंटिटी फंक्शन है। ये 5 टाइप्स है हमारे पास फंक्शंस की, जो कि आज हम डिस्कस करने लगे हैं। टाइप्स ऑफ फंक्शंस है हमारे पास। सबसे पहले हम वन फंक्शन को डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद हम जो वो बाकी चीज़ें भी डिस्कस करते जाएंगे। तो वन फंक्शन हमारे पास क्या है, अ फंक्शन एफ इज कॉल्ड एंड वन टू वन। हमारे पास कोई भी फंक्शन है उसको वन टू वन कब बोलेंगे, इफ इट टेक्स डिफरेंट एलिमेंट of A into different element of B, that is we say f is वन। अब ये क्या बोल रहा है कि f वन फंक्शन क्या होता है कि अगर आप सेट A के एलिमेंट्स और सेट B के डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ अगर वो मैप कर रहे हो तो आपके पास एक फंक्शन वन बनता है। अभी मज़ीद क्लैरिटी आ जाएगी। इन अदर वर्ड्स f इज़ वन। हम वन फंक्शन की डिफरेंट डेफिनेशन देखेंगे, डिफरेंट एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी, ठीक है। इन अदर वर्ड्स एफ आपके पास क्या है, वन है। इफ नो एलिमेंट इन बी इज एसोसिएटेड विद मोर देन वन एलिमेंट ऑफ ए। अब वो क्या बोल रहा है कि आपके पास एफ कब वन होगा, इफ नो एलिमेंट ऑफ बी का कोई भी एलिमेंट इज एसोसिएटेड विद मोर देन वन एलिमेंट ऑफ ए। सेट ए के जो एलिमेंट्स हैं और सेट बी के जो एलिमेंट्स हैं, सेट बी के एलिमेंट्स सेट ए के एक से ज़्यादा एलिमेंट्स के साथ एसोसिएट ना करें, यानी कि मैप नहीं करने चाहिए। ये बात होगी, डायग्राम से हम मज़ीद चीज़ें क्लियर करेंगे। तो आपके पास ये जो वन फंक्शन होता है इसका एक और नेम है इंजेक्टिव फंक्शन, ठीक है। वन फंक्शन को हम इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। तो आपने ये दूसरा नाम याद रखना है। समटाइम वन फंक्शन लिखा जाता है, समटाइम इंजेक्टिव फंक्शन भी लिखा जाता है। लेकिन अब हम वन फंक्शन को डायग्राम से समझेंगे, यानी कि हम दो सेट लेंगे, सेट ए और सेट बी, ठीक है। उनकी हम इस तरह से मैपिंग करवाएंगे तो हमें मज़ीद क्लैरिटी आ जाएगी कि वन फंक्शन क्या है। फिर हमें ये जो वर्डिंग लिखी हुई है ये भी हमें समझ आ जाएगी अच्छे से, ठीक है। तो अब हम डायग्राम देख लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपके पास दो सेट शो हो रहे हैं, एक सेट ए है और एक सेट बी है। और ये आपके पास वन फंक्शन की एग्जांपल है। अब वन फंक्शन क्या था कि वो क्या कह रहा था कि आपके पास जो सेट बी के जो एलिमेंट्स हैं उनका जो हमारे पास इमेज है सेट ए में होना चाहिए, लेकिन यूनिक इमेज होना चाहिए, यानी कि कोई भी ऐसा एलिमेंट ना हो जो 2 टाइम मैप करो। लाइक अगर 5 7 पे मैप कर रहा है तो 5 अगर 4 पे भी मैप कर रहा है, इट मीन्स कि ये यूनिक इमेज तो ना हुआ, यानी कि सेट ए के जो एलिमेंट है सेट बी के 2 एलिमेंट्स पे मैप कर रहा है तो ये वन नहीं होगा। इज दैट क्लियर। वन आपके पास क्या है, इसकी मज़ीद क्लैरिटी के लिए हम दो एग्जांपल देखेंगे। एक एग्जांपल में हम वन फंक्शन की एग्जांपल देखेंगे और एक ऐसी एग्जांपल मैं आपको दूंगी जो वन नहीं है। सबसे पहले हम वन फंक्शन की एग्जांपल को अंडरस्टैंड करते हैं, फिर हम ऐसी एग्जांपल देखेंगे जो वन नहीं है, फिर आपको अच्छे से समझ आ जाएगी बात, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 1 है। लेट कहते हैं कि एफ सच डेट ए टू बी मैपिंग हो रही है ए एंड बी। ए बी आपके पास क्या है एंड एफ आर डिफाइन, यानी कि सेट ए और बी हमें डिफाइन है। सेट ए क्या है हमारे पास 1 2 3 और सेट बी क्या है 5 6 7 8, ठीक है। अब ये दो सेट हमें डिफाइन है और इन दोनों के दरमियान फंक्शन भी हमें डिफाइन है। फंक्शन किस तरह से है, 1 5 ऑर्डर पे बना हुआ है, 2 8 और 3 6। इसका मतलब क्या है, सबसे पहले आप सेट ए को ड्रॉ कर लें, ठीक है। सेट ए में एलिमेंट्स है 1 2 3, ठीक है। और सेट बी भी आप देख लें, सेट बी में एलिमेंट्स हैं 5 6 7 8, ठीक है। इस तरह से एलिमेंट्स ले लिए। अब फंक्शन जो डिफाइन है 1 5 1 की मैपिंग हो रही है 5 तक, नेक्स्ट 2 8 2 की 8 तक हो रही है और 3 की 6 तक हो रही है। इस तरह से ये बात बताई गई है, ये होता है फंक्शन, ठीक है। फंक्शन इस तरह से डिफाइन है। अब हमने वेरीफाई करना है कि ये जो फंक्शन एफ है ये आपके पास क्या है, वन है। ये हमने देखना है। आप अगर देखें तो यहाँ पे 1 का इमेज क्या है, 5 है,
2 का इमेज क्या है 8 है, 3 का इमेज क्या है 6 है। यानी कि हर एलिमेंट का हमें यूनिक इमेज मिल रहा है, एक से ज़्यादा इमेजेस नहीं मिल रहे। अगर एक से ज़्यादा इमेजेस नहीं मिल रहे इट मीन्स कि ये फंक्शन क्या है 1 1 है। तो आप यहाँ पर मज़ीद क्लियरिटी आपके सामने आ जाएगी। हमने सेट ए और सेट बी को हमने क्लियरली ड्रॉ किया हुआ है और मैपिंग भी आपको क्लियरली शो हो रही है। तो ये आपके पास जो मैपिंग है ये आपके पास क्या है 1 1 है। अब हम एक ऐसी एग्जांपल देते हैं जो 1 1 नहीं है, आपको अच्छे से समझ आ जाएगी कि 1 1 क्यों नहीं है। ठीक है, इसकी रीज़न हम आपको बताएंगे। तो अब देखें स्टूडेंट्स, हम एक ऐसी एग्जांपल देखने लगे हैं जिसमें आपको क्लियरली नज़र आएगा कि ये फंक्शन 1 1 नहीं है। सबसे पहले हमें सेट जो डिफाइन है, सेट एक्स और सेट वाई डिफाइन है। तो सेट एक्स और सेट वाई के दरमियान एक फंक्शन भी डिफाइन है। सेट एक्स हमारे पास क्या है, सेट एक्स को हम देख लेते हैं। सबसे पहले सेट एक्स में एलिमेंट्स हैं ए बी सी और डी, ठीक है। और सेट वाई में एलिमेंट्स हैं डी ई और एफ, ठीक है। और इनके दरमियान जो फंक्शन डिफाइन है वो किस तरह से है, ए जो है ई पे मैप कर रहा है तो ई पे मैपिंग कर देते हैं, बी एफ पे मैप कर रहा है तो बी की एफ के साथ मैपिंग कर रहे हैं, सी जो है ई पे अगेन मैप कर रहा है और डी जो है वो बी डी पे मैप कर रहा है, ठीक है। अब इस तरह से मैपिंग है। अब देखें यहाँ पर ए और सी ये दो ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनकी इमेजेस क्या है ई है, यानी कि दोनों के इमेजेस क्या है सेम है। इट मीन्स कि ये जो एलिमेंट ए और सी है इनकी इमेजेस यूनिक नहीं है, ठीक है। या हम कह सकते हैं एलिमेंट ई की जो प्री इमेजेस हैं वो यानी कि 2 प्री इमेजेस हैं, या हम कह सकते हैं ए और सी की इमेजेस जो हैं वो एक ही है या ई है, यूनिक इमेज नहीं आ रही। इट मीन्स कि ये जो फंक्शन है ये आपके पास इंजेक्टिव फंक्शन नहीं है, इंजेक्टिव फंक्शन या फिर 1 1 फंक्शन, ठीक है। ये फंक्शन 1 1 नहीं है। इज दैट क्लियर? मैं आपको इसकी क्लियर डायग्राम भी दिखा देती हूँ। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, ये आपके पास एक क्लियर डायग्राम है। इसमें आप क्लियरली देख सकते हैं ई और सी का जो ए और सी का जो इमेज है वो ई है, यानी कि यूनिक पॉइंट हमारे पास नहीं आ रहा। ए और सी का सेम इमेज आ रहा है, डेट्स वाई ये जो फंक्शन है ये आपके पास इंजेक्टिव फंक्शन नहीं है या ये फंक्शन 1 1 नहीं है। तो ये आपके पास 1 1 फंक्शन की डेफिनेशन मैंने आपको बताई और उससे रिलेटेड मैंने आपको एग्जांपल्स बताई जिससे आपको 1 1 फंक्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं ऑन टू फंक्शन की तरफ, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है ऑन टू फंक्शन की। ऑन टू फंक्शन को हम सब्जेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। ऑन टू का फंक्शन का जो दूसरा नाम है वो क्या है, सब्जेक्टिव फंक्शन। आपने दोनों नाम से मतलब दोनों नेम से इन फंक्शंस को याद रखना है। हमारे पास डेफिनेशन क्या है, लेट करते हैं कि एफ सच दैट ए टू बी अ फंक्शन। आपके पास लेट करते हैं कि एक फंक्शन आपके पास, इस फंक्शन को हम ऑन टू फंक्शन बोलेंगे इफ़ एवरी एलिमेंट इन बी हैज़ प्री इमेज इन ए। अब यहाँ पर बी के हर एलिमेंट की प्री इमेज होनी चाहिए ए में। यहाँ पे कोई यूनिकनेस की बात नहीं की गई, ठीक है, ऑन टू फंक्शन में। यानी कि ऑन टू फंक्शन में बी के हर एलिमेंट की प्री इमेज होनी चाहिए, यानी कि सेट ए के जो एलिमेंट्स हैं, मैं कहती हूँ सेट ए के जो एलिमेंट्स हैं ए और बी कहती हूँ, और सेट बी के एलिमेंट्स हैं 1 2 और 3। तो इस तरह से कुछ किसी टाइप की मैपिंग हो सकती है, यानी कि बी के हर एलिमेंट मैप होना चाहिए, कोई एलिमेंट बचे ना। तो ऐसे फंक्शन को हम ऑन टू फंक्शन बोलते हैं। अब ऑन टू फंक्शन की भी मैं आपको क्लियरली एक डायग्राम से मज़ीद क्लैरिटी लेकर आती हूँ और कुछ एग्जांपल्स भी हम देखेंगे जिसमें आपको एग्जांपल्स दूंगी ऑन टू फंक्शन की और ऐसे फंक्शन भी आपको दिखाऊंगी जो ऑन टू नहीं है, ताकि आपको डिफरेंस समझ आए कि ऑन टू फंक्शन कब होता है और कब ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। तो अब देखें आपके पास एक डायग्राम शो हो रही है जिसमें आपको सेट ए है और सेट बी की, मैंने सेट ए के एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी और सेट बी के एलिमेंट्स हैं एक्स वाई जी, ठीक है। यहाँ पर देखें सेट बी के जो एलिमेंट्स हैं, सेट बी के हर एलिमेंट का प्री इमेज पड़ा हुआ है। प्री इमेज क्या होता है, ये जो सेट ए में होता है, ठीक है। इमेज क्या होता है, जो सेट बी के एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। अब सेट बी के जो एलिमेंट्स हैं, एक्स का प्री इमेज क्या है, ए है, वाई के प्री इमेज क्या है, बी और सी है, जी का प्री इमेज क्या है, डी है, यानी कि हर बी सेट के हर एलिमेंट का प्री इमेज पड़ा हुआ है। तो इट मीन्स कि ये फंक्शन आपके पास क्या है, ऑन टू फंक्शन है, या इसको आप सब्जेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। अब हम एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं जिसमें मैं आपको दिखाऊंगी कि ऐसा फंक्शन जो ऑन टू नहीं है, ठीक है। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, हम एक ऐसी एग्जांपल देखने लगे हैं जो कि सब्जेक्टिव फंक्शन नहीं होगा। कैसे नहीं होगा आप देख लेते हैं। सबसे पहले आपके पास सेट ए डिफाइन है। सेट ए के एलिमेंट्स क्या हैं, सेट ए के एलिमेंट्स हम लिख लेते हैं 1 2 3, ठीक है। और सेट बी के जो एलिमेंट्स हैं वो भी हम लिख लेते हैं
सेट बी के एलिमेंट्स हैं 5 6 7 8, ठीक है। अब फंक्शन डिफाइन के साथ है 1 5 पे मैप हो रहा है तो मैपिंग कर देते हैं, 2 8 पे मैप हो रहा है तो मैपिंग कर लेते हैं, 3 6 पे मैप हो रहा है कर लेते हैं। अब देखिए सेट हमने ऑन टू की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी, ऑन टू या सर्जेक्टिव फंक्शन की डेफिनेशन थी कि बी सेट के जो हर एलिमेंट का प्री इमेज होना चाहिए। तो बी सेट में 5 का प्री इमेज 1 है जी पड़ा हुआ है, 6 का प्री इमेज क्या है 3 है पड़ा हुआ है, 7 का प्री इमेज है नहीं है। अगर 7 का प्री इमेज नहीं है इट मीन्स कि ये फंक्शन आपके पास ऑन टू नहीं है, क्योंकि हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि बी के हर एलिमेंट का प्री इमेज होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक एलिमेंट आपके पास है ऐसा एलिमेंट जिसका प्री इमेज नहीं है, इट मीन्स कि ये आपके पास ऑन टू फंक्शन नहीं है। अब यहाँ पर अभी तक हमने एक 1 1 फंक्शन पढ़ा है, ठीक है, और एक ऑन टू पढ़ा है। 1 1 को हम क्या बोलते हैं इंजेक्टिव, और ऑन टू को हम क्या बोलते हैं सब्जेक्टिव। अब 1 1 और ऑन टू दोनों को मिला के एक और फंक्शन बनता है जिसको हम बाइजेक्टिव बोलते हैं। ऐसा फंक्शन जिसमें 1 1 की डेफिनेशन भी क्लियर हो जाए और ऑन टू की डेफिनेशन भी हो जाए। 1 1 की डेफिनेशन क्या है कि हर एलिमेंट का यूनिक इमेज आपको मिले, और ऑन टू की डेफिनेशन क्या है कि बी सेट के जो एलिमेंट्स होते हैं उनका प्री इमेज हमें मिलना चाहिए, उसमें यूनिकनेस की बात नहीं है। लेकिन जब हम इकट्ठा मिला कर इनको करेंगे, यानी कि जब हम बाइजेक्टिव फंक्शन बनाएंगे तो हम किस तरह से बनाएंगे ये मैं आपको बताती हूँ कि बाइजेक्टिव फंक्शन कैसे बनेगा। अब देखिए यहाँ पे हमने सेट ए लिख लिया। सेट ए के जो एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं, सेट ए के एलिमेंट्स हमारे पास 1 2 3, ठीक है। सेट बी के एलिमेंट्स क्या हैं ए बी सी, ठीक है। और इनके दरमियान फंक्शन क्या है, फंक्शन हमारे पास क्या है 1a 2c और 3b। अब देखें 1 का इमेज क्या है ए है, यूनिकनेस हो रही है। 2 का इमेज क्या है सी है, यूनिकनेस हो रही है। 3 का इमेज क्या है बी है, यूनिकनेस हो रही है। यानी कि 1 1 की डेफिनेशन क्लियर हो रही है, ठीक है। 1 1 हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट ऑन टू चेक करते हैं। ऑन टू में हम क्या चेक करते हैं कि जो बी सेट है, बी सेट की हर एलिमेंट की प्री इमेज होनी चाहिए, यानी कि बी सेट का हर एलिमेंट यूज़ होना चाहिए। बी सेट का एलिमेंट है ए की प्री इमेज क्या है 1 है, बी की प्री इमेज क्या है 3 है, सी की प्री इमेज क्या है 2 है। यानी कि हर बी सेट की हर एलिमेंट की प्री इमेज पड़ी हुई है, यानी कि ये 1 1 भी है और ऑन टू भी है। इट मीन्स कि ये आपके पास क्या है बाइजेक्टिव है। ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन था। हमने अभी तक 1 1 ऑन टू और बाइजेक्टिव फंक्शन की डेफिनेशन देख ली, यानी कि इंजेक्टिव सर्जेक्टिव और बाइजेक्टिव। अब हम एक ऐसे फंक्शन की डेफिनेशन देख लेते हैं जो कि और यानी कि 1 1 और ऑन टू के बिल्कुल ऑपोजिट जाएगी। वो आपके पास क्या है इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन की हम डेफिनेशन देख लेते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है इनटू फंक्शन की। इनटू फंक्शन क्या है, इनटू फंक्शन में हम डेफिनेशन पढ़ते हैं कि मैपिंग हमें सबसे पहले आपके पास सेट ए और बी होना चाहिए, उनके दरमियान एक फंक्शन होगा। फंक्शन कौन सा होगा इसको हम देखते हैं। देयर एग्जिस्ट इवन अ सिंगल एलिमेंट इन बी हैविंग नो प्री इमेज इन ए, देन f is said to be an into function। आपके पास क्या है इवन अ सिंगल एलिमेंट इन बी हैव नो प्री इमेज इन ए। आपके पास बी सेट का सिंगल एलिमेंट बचे जिसकी प्री इमेज ना मिले ए सेट में, तो देन आपके पास जो फंक्शन होगा वो आपके पास क्या होगा इनटू फंक्शन होगा। यानी कि यहाँ पर सिंपल सी बात है कि यहाँ पर सेट बी के एलिमेंट्स का सारे के सारे एलिमेंट्स का यूज़ होना ज़रूरी नहीं है। इस तरह से मैपिंग हो सकती है कि सेट ए के एलिमेंट है ए और बी, और सेट बी में एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4, ठीक है। मैं कहती हूँ ए 2 पे मैप कर रहा है, बी जो 1 पे मैप कर रहा है। यहाँ पे 3 और 4 दो एलिमेंट्स बच गए हैं बी सेट में, ठीक है। सेट बी के दो एलिमेंट्स बच गए हैं तो कोई बात नहीं, बेशक करें। यानी कि बी सेट की प्री इमेज सेट ए में ना अगर हो तब भी फंक्शन आपके पास क्या होगा इनटू होगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे ए और बी की जो इमेजेस हैं वो यूनिक होने चाहिए। ए की इमेज क्या है 2 है, बी की इमेज क्या है 1 है, दैट्स इनफ, ठीक है। अब इसकी मैं मज़ीद डायग्राम से आपको क्लैरिटी दिखाती हूँ और मैं आपको ऐसी एग्जांपल भी दूंगी जो इनटू फंक्शन नहीं होगा, ताकि आपको समझ आ जाए इनटू फंक्शन क्या है। तो अब देखिए यहाँ पर हम एक ऐसी एग्जांपल देख रहे हैं जिसमें आपके पास सेट ए के जो एलिमेंट्स हैं वो आपके पास क्या है 1 2 3, ठीक है। और सेट बी के एलिमेंट्स क्या हैं 5 6 7 8, ठीक है। यहाँ पे देखें अब सेट बी के एलिमेंट एक एलिमेंट 7 जो है वो यानी कि इसकी प्री इमेज नहीं है तो कोई मसला नहीं है। अगर 7 कि एक एलिमेंट यूज़ नहीं हो रहा इट मीन्स कि ये फंक्शन क्या है इनटू है।
यहाँ पर जो बी सेट के एलिमेंट्स हैं उन सब की प्री इमेज होना ज़रूरी नहीं है। अगर किसी एलिमेंट की प्री इमेज नहीं है तो देन फंक्शन इनटू होगा। अगर सारे के सारे एलिमेंट्स की प्री इमेज मिल जाती है तो फिर तो ऑन टू बन जाता है, फिर इनटू बनता ही नहीं है। क्योंकि ऑन टू की डेफिनेशन क्या है कि बी सेट के सारे एलिमेंट्स की प्री इमेज मिलनी चाहिए। अगर 7 की भी प्री इमेज, हम कहते हैं 7 की प्री इमेज 2 है, तो फिर तो ये ऑन टू बन जाएगा। ठीक है, फिर क्या बन जाएगा, ऑन टू बन जाएगा। लेकिन अगर 7 की प्री इमेज नहीं है, इट मीन्स कि आपके पास क्या है, इन टू है। ठीक है, क्लियर। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक एग्जांपल देखते हैं जो कि इनटू फंक्शन नहीं है। कैसे नहीं है, आप देखें यहाँ पर सेट एक्स देखें और सेट वाई देखें। सेट वाई के सारे एलिमेंट्स की प्री इमेज है। अगर सारे के सारे एलिमेंट्स की प्री इमेज है तो ये तो ऑन टू फंक्शन है, ये इनटू फंक्शन नहीं है, नॉट इनटू फंक्शन। ठीक है, ये ऑन टू फंक्शन है। यानी कि मैंने आपको एक ऐसी एग्जांपल दे दी जो इनटू फंक्शन नहीं है। तो ये था आपके पास इनटू फंक्शन की डेफिनेशन और उससे रिलेटेड एग्जांपल्स। अब हम कांस्टेंट फंक्शन देख लेते हैं। कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है? तो अब देखिए स्टूडेंट्स, हम डेफिनेशन देखने लगे हैं कांस्टेंट फंक्शन की। कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है? द फंक्शन एफ इज कॉल्ड कांस्टेंट फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज सेम इमेज इन बी। ए के हर एलिमेंट की एक ही इमेज अगर आती रहे तो ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट फंक्शन बोलते हैं। या ऐसा फंक्शन जिसकी रेंज सेट जो होता है वो सिंगलटन सेट होता है, यानी कि जिसमें एक ही एलिमेंट हो रेंज सेट में। यानी कि बी के सेट ए के जो एलिमेंट्स हैं सेट बी के सिर्फ एक ही एलिमेंट पे वावा मैप करते हैं। जैसे कि हमें सेट ए की डिफाइन है और सेट बी। अगर सेट ए हम लिख लेते हैं इस तरह से एक्स वाई यू वी और 1। ठीक है, और हम सेट बी लिख लेते हैं 3 5 7 8 और 10। तो यहाँ पे कह रहा है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल है 5 के, यानी कि एक्स भी 5 पे मैप कर रहा है, वाई भी, यू बी, वी बी और 1 भी। ये सारे के सारे एलिमेंट्स जो सेट ए के हैं वो बी सेट के एक ही एलिमेंट पे मैप कर रहे हैं। इट मीन्स कि ये जो फंक्शन है ये आपके पास क्या है, कांस्टेंट फंक्शन है। मज़ीद क्लैरिटी के लिए मैं आपको डायग्राम दिखाती हूँ, डायग्राम से आपको समझ आ जाएगी इसी एग्जाम्पल की क्लियर डायग्राम। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको डायग्राम से क्लियरली चीज़ें शो हो जाएंगी। सेट ए है और सेट बी है। सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं देखिए 5 के ऊपर मैप करें, यानी किसी भी एक एलिमेंट पे मैप कर सकते हैं। 3 पे, 7 पे, 8 पे, 10 पे, 15 पे, किसी भी, यानी कि सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं सेट बी के एक ही एलिमेंट पे मैप करें। ज़रूरी नहीं कि वो 5 पे करें, किसी और पे भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर 5 पे मैप कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपके पास फंक्शन क्या है, कांस्टेंट फंक्शन है। यानी कि सारे एलिमेंट्स का जो इमेज है वो एक ही एलिमेंट आता है, तो ये आपके पास कांस्टेंट फंक्शन है। नेक्स्ट हम आइडेंटिटी फंक्शन देख लेते हैं। आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है? आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ किस टाइप का होता है इसको हम देखेंगे, जो कि आज की वीडियो लेक्चर के लास्ट हमारे पास डेफिनेशन है आइडेंटिटी फंक्शन की। बाकी सारी की सारी हमने 5 डेफिनेशन अभी तक हम देख चुके हैं, लास्ट डेफिनेशन है। टोटल हमने 6 डेफिनेशन देखनी थी। आपने क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक किया करें और अपना फीडबैक मस्त किया करें। आपके लिए हम बेस्ट से बेस्ट कंटेंट बनाएंगे। आपने अपने सारे के सारे क्लासमेट्स को शेयर करना है। एडवांस सेट थ्योरी के लेक्चर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं आप सबके लिए, और आप सबके लिए हम डिटेल लेक्चर्स बना रहे हैं ताकि आपको आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकें। और आप अपने क्लासमेट्स को लाजमी शेयर किया करें। जितना आप शेयर करेंगे इतना आपको बेस्ट कंटेंट मिलेगा। उसके अलावा अगर आप चाहते हैं कोई भी लेक्चर अगर आपका मिस ना हो एडवांस सेट थ्योरी का, तो उसके लिए आप बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। उसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपको एडवांस सेट थ्योरी के सारे लेक्चर्स एक साथ मिले, तो उसके लिए आप प्ले लिस्ट पर जाएँ। हमने इसकी प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में भी दिया होता है ताकि बच्चों को मुश्किल ना हो। आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया होता है उसको क्लिक किया करें तो पूरी की पूरी प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी। बहुत से बच्चे बोलते हैं प्लेलिस्ट में लेक्चर कम है, तो आहिस्ता आहिस्ता हम साथ साथ अपलोड कर रहे हैं लेक्चर्स, तो आपको इंशाल्लाह पूरी की पूरी आउटलाइन हमारे चैनल से मिलेगी। और ये जो आउटलाइन के लेक्चर्स हैं, यानी कि सारे के सारे प्लेलिस्ट के जो लेक्चर्स होंगे वो मेन कैंपस के स्टूडेंट्स भी करेंगे, जीसी मेन कैंपस के, और जीसी एप्लीकेटेड कॉलेजेस के स्टूडेंट्स भी करेंगे, जैसे कि हमने 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट्स को करवाया था। ठीक है, इसी तरह से अभी भी हम करवा रहे हैं, तो आपने अच्छे से काम करना है। तो अब हम मूव करते हैं अपनी लास्ट डेफिनेशन की तरफ, जो कि आइडेंटिटी फंक्शन की डेफिनेशन है। ठीक है, तो अब देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है आइडेंटिटी फंक्शन की। आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है? लेट कहते हैं कि ए आपके पास क्या है, नॉन एम्प्टी सेट है। अ फंक्शन एफ सच दैट ए टू ए मैपिंग है, यानी कि सेल्फ मैपिंग होती है यहाँ पर।
आपके पास एक ही सेट होता है। यहाँ पे सब पहले तो हम जितने भी फंक्शंस की डेफिनेशन पढ़ी है उसमें हमारे पास हमेशा दो सेट होते थे, सेट ए और बी या सेट एक्स वाई, ठीक है, यानी कि दो सेट होते थे। यहाँ पर आपके पास एक ही नॉन एम्प्टी सेट है जो कि आपके पास सेट ए है, कोई भी नाम हो सकता है सेट का। इस कॉल्ड आइडेंटिटी फंक्शन इफ ए एफ ऑफ ए इक्वल हो ए के, यानी कि ए जो है ए पे मैप करे, बी जो है बी पे मैप करे, सी जो है सी पे, या वन वन पे मैप करे, टू टू पे, थ्री थ्री पे, यानी कि सेल्फ मैपिंग हो रही है। अगर सेट ए में मैं कहती हूँ कि 3 एलिमेंट्स हैं 1 2 3, ठीक है, तो 1 जो है वो 1 पे मैप करेगा, 2 जो है 2 पे मैप करेगा और 3 जो है वो 3 पे मैप करेगा, इस तरह से, यानी कि सेल्फ मैपिंग होगी। तो ऐसे फंक्शन को हम आइडेंटिटी फंक्शन बोलते हैं। डेट इज एन आइडेंटिटी फंक्शन मैप्स ईच अदर ऑफ ए इनटू इटसेल्फ, यानी कि सेल्फ मैपिंग हो रही होती है यहाँ पर फंक्शंस की। अब आइडेंटिटी फंक्शन का आपको डायग्राम से मज़ीद क्लैरिटी आ जाएगी। आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ किस टाइप का होता है ये मैं आपको बताती हूँ। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे पास आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ है, आप इसको इजीली ड्रॉ भी कर सकते हैं खुद। हम कहते हैं कि 1 2 और 3, ठीक है, इसी तरह से 1 2 और 3, ठीक है, मैं कहती हूँ ये 3 एलिमेंट्स हैं सेट ए में, ठीक है। और सेल्फ मैपिंग है, 1 1 पे मैप कर रहा है तो इस तरह से आपके पास एक डॉट बन जाएगा। 2 जो है 2 पे मैप कर रहा है तो इस तरह से एक डॉट, 3 जो है 3 पे मैप कर रहा है इस तरह से, तो इस तरह से आपके पास ये लाइन बन जाएगी। अगर आप डाउनवर्ड देखते हैं तो डाउनवर्ड इस तरह से बन जाएगा, यानी कि ये आपके पास सेम ग्राफ बन जाएगा जो कि आपके पास आइडेंटिटी फंक्शन की मैंने आपको इस तरह से डायग्राम बता दी और ख़ुद ड्रॉ करके भी बता दी कि आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ किस तरह से ड्रॉ होता है। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा, और कोई भी क्वेरी हो, कोई भी चीज़ समझना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ऐसे स्टूडेंट्स जो व्हाट्सएप पे ऐड हैं वो व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, और ऐसे स्टूडेंट जो व्हाट्सएप पे ऐड नहीं है वो यूट्यूब कमेंट बॉक्स पे पूछ सकते हैं, और जो स्टूडेंट व्हाट्सएप पे ऐड होना चाहते हैं वो भी यूट्यूब कमेंट बॉक्स से आके हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। जब हम उनको लिंक शेयर करते हैं तो काइंडली हमें बताया करें कि आपने ग्रुप ज्वाइन कर लिया है, देन हमने लिंक रिमूव करना होता है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।